नमस्कार दोस्तों, बीएससी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस बुक में हमने 2 चैप्टर तो कंप्लीट कर लिए हैं, जिनकी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं। ये तीसरा चैप्टर है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स, यानी असमान अंतराल द्वारा अंतर्वेशन। पिछला चैप्टर था वो समान अंतराल के लिए था, यानी जो इनमें h की जो वैल्यू है वो सेम रहती है सेकंड चैप्टर में तो। लेकिन जो थर्ड चैप्टर है उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें जो अंतराल होगा वो अनइक्वल होगा। तो इसमें जो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आएगी वो है डिवाइड डिफरेंस, यानी विभाजित अंतर। इसमें क्या है, माना चर x के विभिन्न मानों x0, x1, x2 डैश डैश xn तक समदूरस्थ आवश्यक नहीं है, यानी h की वैल्यू एक जरूरी नहीं है, या फिर बराबर, यानी उनके जो मध्य अंतर है वो 1, 2, 3 यानी इक्वल हो, वो जरूरी नहीं है। के लिए संगत मान, फलन के संगत मान यानी ये हो गए एफ एक्स का चर x0 तथा x1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर। यानी इसमें सबसे पहले क्या होगा, प्रथम विभाजित अंतर मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, हमें चर मानने होंगे x0, x1 डैश डैश xn, और इनके संगत फलन होंगे वो x0, x1 डैश डैश xn। तो इनके मध्य का जो अंतर होगा, यानी दो फलनों के मध्य का अंतर होगा, जैसे f ऑफ x0 और x1 की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1, ये तो फलनों के मध्य का अंतर हो गया। लेकिन जब ये x0 माइनस x1 हो जाएगा तब ये विभाजित अंतर हो जाएगा, और जब x0 और x1 के मध्य होगा तो इसे प्रथम विभाजित अंतर बोलेंगे, यानी दोनों फलनों के मध्य का अंतर और चरों के मध्य का अंतर का भाग। ये हो गया विभाजित अंतर, यानी डिवाइड डिफरेंस। और इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन में x1 माइनस में x0। और प्रथम विभाजित अंतर को या डिवाइड डिफरेंस को इस प्रकार लिखते हैं, ये हो जाएगा f ऑफ x0 और यहाँ पे x1। ये प्रथम विभाजित अंतर की बात हो गई। और दूसरा अगर हमें निकालना हो तब ये होगा f ऑफ x1, ये प्रथम विभाजित अंतर का सेकंड है, जिसमें x1 और x2 दिए हुए हैं। तब ये f ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 अपॉन में x1 माइनस x2। इसी प्रकार n निकलेगा प्रथम विभाजित अंतर। और इसके बाद आता है दूसरा विभाजित अंतर। दूसरा विभाजित अंतर, सेकेंड डिवाइड डिफरेंस। इसमें क्या होगा, इसमें डिवाइड डिफरेंस की स्क्वायर होगी, यानी इसमें 3 पद होंगे, 3 चर होंगे। देखिए, डिवाइड डिफरेंस की स्क्वायर x1 x2 और f ऑफ x0, यानी x0 से x2 तक। ये हो गया f ऑफ x0 x1 x2 इज इक्वल में आएगा x0 f ऑफ x0 x1, वो वाला f ऑफ x1 कोमा x2 बटा में x0 माइनस x2। या ये इसका उलट भी कर सकते हैं, जैसे ये पहले आ जाएगा तो ये भी पहले आ जाएगा। इसके बाद आएगा इसी प्रकार, अगर हमें n+1 और n+2 के लिए, जैसे f ऑफ xn इसकी स्क्वायर xn+1 xn+2, इन 3 पदों के लिए हमें दूसरा विभाजित अंतर ज्ञात करना होगा। तब ये होगा f ऑफ xn xn+1 xn+2। तब ये होगा f ऑफ xn xn+1 माइनस f ऑफ xn+1 xn+2। ये इन 3 पदों के मध्य हो गया xn माइनस xn+2। कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल सा है। इसके बाद में हम nवां विभाजित अंतर निकालेंगे। nवें विभाजित अंतर में क्या होगा, इसमें n पद तक होगा। देखिए
ये विभाजित अंतर, इसके जो पावर है वो n तक होगी और एफ ऑफ एक्स 0 से शुरू होगा, ये वाले जो पद होंगे वो xn से लेकर x2 डैश डैश xn तक चलेंगे ये वाले पद, यानी एफ ऑफ एक्स 0 से x1 फिर xn। तो पहला जो पद होगा इसमें वो x0 से xn-1 तक होगा और दूसरा जो पद होगा वो x1 से xn तक होगा और बटा में x0 से x-n यानी x0 माइनस xn ये वाला होगा। ये इसका nवां विभाजित अंतर आ गया। इसके बाद में आएगी इसमें विभाजित अंतर सारणी। ये देखिए, ये इसमें विभाजित अंतर सारणी है। ये इसमें इस प्रकार जैसे पहले होता था, ये x की वैल्यूज़ आएगी, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आ गई, यानी ये x0 x1 x2 x3 x4 ये एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ x0 ये एफ ऑफ x4 तक ये वैल्यू है। तो विभाजित अंतर निकालना कैसे होता है, जैसे उसमें तो था भी एफ ऑफ x1 माइनस x0 कर दिया, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज है। इसमें क्या है, x1 माइनस x0 तो हमने कर दिया, तो लेकिन उसके साथ x1 माइनस x0 भी इसका डिवाइड होगा। देखिए ये x0 और x1 में हमने प्रथम जो विभाजित अंतर वो निकाला, तो पहले ये दोनों माइनस हुए, ये दोनों माइनस हुए और इसमें इनका भाग दे दिया। इसी प्रकार इसका दूसरा पद, तीसरा, चौथा और सेकंड डिवाइड डिफरेंस में ये तीन तीन चीज़ें आ जाएंगी, यानी इन दोनों के यानी इसमें से ये घटेगा और x0 में से ये x2 घटेगा। ये इस प्रकार होगा, ये इसकी टेबल है। इसी प्रकार इसमें से ये और x3 माइनस x0 ये इस प्रकार इसमें होगा। जब आप सवाल करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे सूत्रों की। इसमें असमान अंतराल के न्यूटन सूत्र और लांगराज सूत्र असमान अंतराल के लिए दो फॉर्मूलाज हैं, उनका आगे डेरिवेशन भी है। मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। असमान अंतराल के लिए न्यूटन सूत्र, असमान अंतराल अनइक्वल इंटरवल के लिए न्यूटन सूत्र, न्यूटन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स। एफ ऑफ एक्स से शुरू होगा, एफ ऑफ एक्स 0 यानी पहला पद, फिर x माइनस x0 होगा, डिवाइड डिफरेंस एफ ऑफ x0 और यहाँ पे x1, क्योंकि डिवाइड डिफरेंस दो के मध्य होता है, एक चर यूज़ नहीं होता उसमें। फिर दूसरा आएगा x माइनस x0 x माइनस x1 और इस बार 3, क्योंकि इसकी डिवाइड डिफरेंस की स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 पद आएंगे, x1 x2 x0, ये एफ ऑफ x0 हो गया। फिर इसके बाद x माइनस x0 इसके इनटू में आएगा x माइनस x1 x माइनस x2 और यहाँ पे इसकी क्यूब, यहाँ पे एफ ऑफ x0 ये x1 x2 x3 और ये एफ ऑफ, ये चलता जाएगा आगे डैश 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 करके अंत में x माइनस x0 से x माइनस xn-1 तक और डिवाइड डिफरेंस की पावर n तक, और ये x1 से xn और ये f ऑफ x0। ये तो हो गया असमान अंतराल के लिए न्यूटन सूत्र। अब हम असमान अंतराल के लिए लांगराज सूत्र की बात करते हैं, जो इस प्रकार होगा। लांगराज फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल, लांगराज सूत्र असमान अंतराल के लिए। इसमें क्या है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स और x माइनस x1 x माइनस x2 डैश डैश डैश, अगर n पद है तो x माइनस xn, इसके बटा में आएगा x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 डैश डैश x0 माइनस xn और इसके मल्टीप्लाई में f ऑफ x0। ये फॉर्मूला तब तक चलेगा जब तक, जैसे हमारे पास इस फॉर्मूला में हमेशा हम n पद लेके चलते हैं तो ये n पदों तक चलेगा।
और जैसे हमें सवाल 3 पदों तक है तो ये फॉर्मूला 3 पदों तक चलेगा। तो इसमें सबसे आसान है जो याद रखने वाली चीज़ वो ये है कि जो हमें ज्ञात करना होता है, जैसे एफ ऑफ एक्स 0 है या फिर जिसकी हमें वैल्यू दी हुई है उसको हमें एक साइड में रखना होता है। जैसे एफ ऑफ एक्स 0 की वैल्यू हमें दी हुई है तो हमें उसको एक साइड में रखना है। तो ऊपर वाली वैल्यू में तो सारी जो वैल्यूज़ है, जैसे एक्स 0 इसमें माइनस नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें दी हुई है या हमें ज्ञात करनी है, तो वो एक्स में से माइनस नहीं होगा, बाकी सारी वैल्यू माइनस हो जाएंगी। और बटा में एक्स 0 है उसमें से सारी वैल्यूज़ माइनस होएगी सिवाय एक्स 0 में से एक्स 0 के, क्योंकि अगर वो दोनों आपस में माइनस हुए तो ये 0 हो जाएगा। इसका दूसरा मतलब ये अभी पूरा नहीं हुआ है फॉर्मूला, इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं आगे। जैसे इस वाले पद में एफ ऑफ एक्स 1 आएगा तो यहाँ पे एक्स 0 तो माइनस होगा लेकिन एक्स 1 माइनस नहीं होगा, यानी सीधा एक्स 2 माइनस होगा और ये एक्स माइनस एक्स एन तक चलेगा। बटा में यहाँ पे x1 था, एफ ऑफ x1 आएगा यहाँ पे, तब क्या होगा, यहाँ पे x1 में से x0 घटेगा, फिर x1 में से x2 घटेगा, x1 में से xn नहीं घटेगा और ये x1 माइनस लास्ट में xn होगा। अब इस बार अगले वाले पद में हमारे पास आएगा x माइनस x0 x माइनस x1। इस बार हमारे पास एफ ऑफ x2 आएगा तो एफ ऑफ एक्स 2 एक्स में से नहीं घटेगा, सीधा x3 घटेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस x3 डैश डैश एक्स माइनस एक्स बटा में अब x2 दिया हुआ है तो यहाँ पे सारी वैल्यू x2 में से माइनस होगी, x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 x2 माइनस x3 डैश 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 x2 माइनस xn। और जो लास्ट वाला पद होगा एनवा पद वो मैं लिख देता हूँ, वो आएगा x माइनस x0 डैश 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 x माइनस एक्स एन माइनस 1, क्योंकि हमारे पास अब ये एफ ऑफ एक्स एन है यहाँ पे, तो एक्स एन वाला जो पद आएगा वो नहीं आएगा इसमें, वो पद नहीं होता इसमें, और नीचे वाली सारी वैल्यू एक्स एन में से माइनस होगी, x0 डैश 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 एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस 1। ठीक है, ये है लाग्रांज सूत्र। इसके बाद में मैक्सिमा और मिनिमा जो हमने पहले की क्लासेस में पढ़े थे, जैसे मैक्सिमा उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मिनिमा जैसे हमें उसमें एक फंक्शन दिया होता था, जैसे मैंने मान लिया 2x की स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, और हमें ये भी दिया होता था कि हमें f डैश x को हमें 0 के बराबर मानना होता है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ डैश एक्स में, ये मैंने वैसे रेंडमली लिया है, तो ये एफ ऑफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स, तो ये 3x की स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 5 आ गया। तो हमें एफ डैश एक्स 0 बराबर मतलब 0 के बराबर इसलिए लेना होता था ताकि हम x की यहाँ से वैल्यू निकाल सकें। ये मैंने ऐसे ही इसको फलन को ले लिया, इसमें से x की वैल्यूज़ नहीं निकलेंगे, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे x बराबर 2,1 है और ये a और b है। ठीक है, मान लिया दो वैल्यू है, मैंने इन दोनों को a b मान लिया। फिर हम क्या करते थे, f डबल डैश एक्स निकालते थे, यानी दो बारी उसका अवकलन कर देते थे, तब ये बनेगा 6x प्लस में 4। फिर x की वैल्यू पहले 2 रख के देखते थे, फिर उसके आगे वाली जैसे a रखी फिर b रखी, अगर a रखने पर वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती थी तब तो वो मिनिमा होती थी, यानी निम्निष्ट मिनिमा, और यदि वो 0 से छोटी हो जाती थी तब वो मैक्सिमा यानी उच्चिष्ट। सबसे पहले हमें फंक्शन दिया होता था, हमें पहले उसका एक बार अवकलन करके उसे 0 के बराबर रखते थे, फिर x से दो वैल्यू फाइंड करते थे, जब वो वैल्यू आ जाती थी तब हमें दोबारा उसका फलन का अवकलन करके उसमें वो वैल्यू रखते और फिर उच्चिष्ट और निम्निष्ट का पता लगाते। ये प्रोसीजर था उसमें। अब इसके बाद में एक और चीज़ आएगी, वो आएगी विभाजित अंतर बीजगणित। एग्जाम्पल्स मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा। अलजेब्रा ऑफ डिवाइड डिफरेंस, विभाजित अंतर बीजगणित। इसमें सबसे पहले एक है, एक फलन तथा अचर के गुणनफल का विभाजित अंतर अचर तथा फलन के विभाजित अंतर का गुणनफल होता है। समझा देता हूँ मैं आपको, इसका मतलब क्या है।
विभाजित अंतर के ये पहला है, विभाजित अंतर के अंदर ये पहला पॉइंट है कि एक फलन, जैसे फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स है, एक फलन तथा अचर के गुणन, अचर मैंने इसमें मान लिया सी, के गुणनफल का विभाजित अंतर, इन दोनों का गुणनफल हो गया और इसका विभाजित अंतर मैंने कर दिया। अचर तथा फलन के विभाजित अंतर का गुणनफल होता है। अचर तथा फलन के विभाजित अंतर, अकेला फलन बोला है वो, अकेले फलन का विभाजित अंतर का गुणनफल होता है, यानी ये चीज़ होती है। इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया, माना एफ एक्स है वो है सी एफ ऑफ एक्स, मैंने ये मान लिया इसको प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसके बाद x बराबर मैंने a तथा b दो वैल्यू मानी, ये वैल्यूज़ मैं इसमें रखूँगा, तब ये बनेगा f ऑफ a बराबर में c ऑफ f ऑफ a। एक समीकरण f ऑफ b बराबर में c ऑफ f ऑफ b, ये समीकरण नंबर 2 आ गई। अब मुझे डिवाइड डिफरेंस का फॉर्मूला पता है, तो मैं डिवाइड डिफरेंस लगाऊंगा, तब ये क्या बनेगा, f ऑफ a और यहाँ पे b, यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बटा में बी माइनस ए। तो इसके इक्वल में हमारे पास जो वैल्यू थी वो रख देते हैं, सी एफ ऑफ बी माइनस सी एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। सी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डिवाइड डिफरेंस, इस चीज़ का डिवाइड डिफरेंस बन गया ये, यानी ये बन गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस ए। यानी ये देखिए, ये एक तरीके से इसका डिवाइड डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया, यानी ये प्रूव हो गया है, ये इसके इक्वल में होता है। मैं लिख देता हूँ सी एफ ऑफ ए और ये बी, यानी ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब हम ए और बी की जगह वापस इसमें एक्स भी रख सकते हैं, तो ये वाली चीज़ प्रूव हो जाएगी। इसके बाद में सेकंड है, दो फलनों के बीजीय योग का विभाजित अंतर उन फलनों के विभाजित अंतर का बीजीय योग होता है, यानी डिवाइड डिफरेंस और एफ ऑफ एक्स प्लस जी एक्स बराबर में इन दोनों का डिवाइड डिफरेंस अलग अलग करना होगा। देखिए, दो फलनों के बीजीय योग का ये दूसरा टॉपिक है डिवाइड डिफरेंस वाले। इसमें दो फलनों के बीजीय योग का विभाजित अंतर, दो फलन हैं ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इन दोनों के बीजीय योग का विभाजित अंतर वो किसके बराबर होगा, उन फलनों के विभाजित अंतर को के बीजीय योग होता है, यानी जो फलन है उनका पहले विभाजित अंतर होगा फिर बीजीय योग करेंगे। पहले इनका विभाजित अंतर हो गया और फिर इनका योग हो गया जी ऑफ एक्स, इसको हमें इसके बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम मानेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स। इसके बाद एक्स बराबर में ए कोमा बी मान लिया, तब ये बनेगा एफ ऑफ ए बराबर में एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए। एक्स बराबर ए बी मैंने मान लिया, ये वाली वैल्यू मैं इसमें पुट करूँगा, पहली समीकरण आ गई, अब दूसरी समीकरण आ जाएगी एफ ऑफ बी जी ऑफ बी, 2 नंबर समीकरण आ गई। अब मैं इस फंक्शन का डिवाइड डिफरेंस निकालूंगा। नाउ डिवाइड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ ए और इसके साथ बी का, तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए किया, तब बी माइनस ए आ गया, या ए माइनस बी या बी माइनस ए का कुछ भी कर सकते हैं इसमें। अब क्या करेंगे, इसमें दो का योग है तो हम इसे पहले इस प्रकार लिखेंगे एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन में ए माइनस बी, ताकि माइनस का आगे कोई गड़बड़ ना हो। अब मैं इसमें ये वाली वैल्यूज रखूँगा समीकरण 1 व 2 से, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए, ये हमने इसकी वैल्यू रख दी, माइनस एफ ऑफ बी
प्लस जी ऑफ बी, यहाँ पे एक ए है, अपॉन में ए माइनस बी हो गया। अब हम इसमें अलग अलग करेंगे, यानी एफ ऑफ वाली वैल्यू अलग हो जाएगी, जी ऑफ वाली अलग हो जाएगी। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी ये वाली अलग होगी, ए माइनस बी इसके बटा में अलग से कर दिया, और ये होगी जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी, यहाँ पे प्लस आएगा, अपॉन में ए माइनस बी। ठीक है, अब ये अपने आप में डिवाइड डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया, किसके इक्वल में, कैपिटल एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए और बी के, यहाँ पे भी ए आएगा, कैपिटल एफ ऑफ ए, और ये बन गया डिवाइड डिफरेंस बी एफ ऑफ ए स्मॉल में, प्लस डिवाइड डिफरेंस बी एफ ऑफ जी ऑफ बी, जी ऑफ ए, और इसे मैं बना देता हूँ डिवाइड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये थी, और ये बन गया डिवाइड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स, मैंने वापस एक्स में कन्वर्ट कर दिया ए और बी को, डिवाइड डिफरेंस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 में है, विभाजित अंतर के अंदर ही आता है वो ये वाली चीज़, इस पर कोई हमें स्टेटमेंट नहीं दी हुई है, डायरेक्ट हमें इसको अलग अलग करना है। ये सेम पहले के जैसा है, जैसे पहले में था, इसको लिख लेते हैं। ये 3.3 है, ये तीसरा है। इसमें डिवाइड डिफरेंस C1 एफ ऑफ एक्स प्लस C2 जी ऑफ एक्स। हमें पता है कि इक्वल में हमें क्या प्रूव करना है, इस C को C1 शायद यहाँ पे बाहर, C1 एफ ऑफ एक्स, हाँ डिवाइड डिफरेंस को इसके अंदर करना है, यानी C1 डिवाइड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स प्लस में C2 डिवाइड डिफरेंस जी ऑफ एक्स। पहले एफ ऑफ एक्स के लिए एक फंक्शन मानेंगे, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे स्मॉल है, स्मॉल लिया हुआ तो पहले हम स्मॉल लेके चलेंगे। उसके लिए C1 एफ ऑफ एक्स प्लस में C2 जी ऑफ एक्स। सेम उसी प्रकार x बराबर में ए बी मानेंगे, एफ ऑफ ए में रखेंगे C1 एफ ऑफ ए, C2 जी ऑफ ए, और ये समीकरण नंबर 1 बन गया। एफ ऑफ बी, ये C1 एफ ऑफ बी प्लस में C2 जी ऑफ बी। कुछ भी नहीं है इसमें, x बराबर में ए बी मानना है, फिर वो वैल्यू उसमें पुट करनी है, ये डिवाइड डिफरेंस आ जाएगा। अब डिवाइड डिफरेंस निकालते हैं ए और बी के बीच में, डिवाइड डिफरेंस बी और यहाँ पे C1 एफ ऑफ ए, थोड़ा सा दिमाग चाटने वाला है ये टॉपिक। ये बन गया C1 एफ ऑफ बी प्लस C2 जी ऑफ बी। पहले ये वाली वैल्यू रखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, पहले समीकरण नंबर 1 इक्वेशन 1 प्लस C2 जी ऑफ ए बी माइनस ए अपॉन में, तो ये C1 वाली वैल्यू अलग हो जाएगी, इसमें C1 कॉमन आएगा, तब ये बनेगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और इसके बटा में b माइनस ए, और प्लस में इधर C2 कॉमन आएगा, तो ये g ऑफ b माइनस जी ऑफ ए अपॉन में b माइनस ए, और ये इसका डिवाइड डिफरेंस हो गया। देखिए मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, C1 डिवाइड डिफरेंस ऑफ b एफ ऑफ ए प्लस C2 डिवाइड डिफरेंस b जी ऑफ ए, और ये x में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड डिफरेंस f ऑफ x, और C2 डिवाइड डिफरेंस g ऑफ x। अब हम आगे असमानांतराल के न्यूटन सूत्र, लाग्रांज सूत्र करेंगे, और उसके बाद में इसके उदाहरण करेंगे। ये रहा असमानांतराल के न्यूटन सूत्र, और उसके बाद में लाग्रांज सूत्र यहीं पे होगा, जो हम कल वाली वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ,
शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।